जब मैं 10 साल का था, मैं हर सर्दी की छुट्टियों में अपने मौसी के घर शिमला घूमने जाता था। सन 2002 की बात है, जब मैं अपने मौसी के यहाँ गया था, तब उन्होंने अपना दूसरा नया मकान लिया था। मेरे मौसा जी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और वो अक्सर टूर के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। मैं पहली बार उनके घर को देखा क्योंकि इससे पहले तो वो अलग घर में रहते थे। जैसे ही मैंने उनके नए घर में प्रवेश किया तो मुझे उनके घर में एक अजीब सा डर लगा और सिहरन पैदा हुई, जैसे कोई गूंजती आवाज कानों में आ रही हो। मैंने सोचा नया घर है और इन सब बातों को नकार दिया। मेरी मौसी का बच्चा उस समय 2 साल का था और मैंने अपने सामान को जमकर उसके साथ खेलने लगा। आप जानते ही हो कि शिमला में कितनी ठंड पड़ती है। उस रात भी वहाँ बड़ी जोरों की ठंड लग रही थी और टीवी देखने के बाद 11 बजे हम सोने को चले गए। उस पूरे घर में मेरी मौसी, मेरे कज़न और मेरे अलावा कोई नहीं था और वो घर भी काफ़ी बड़ा था, इसलिए रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रात को 1 बजे के आसपास मुझे 2 जनों के बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं डर गया कि मौसी के अलावा कोई घर पर नहीं था। मैं अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास गया और देखा कि हॉल में एक आदमी और एक औरत और एक बच्चे को हाथ में लिए रो रहा है। ये देखकर मेरी सांसें फूल गई और मेरे पैर जम गए। मैंने बिना पलक झपकाए उन्हें देखता रहा और जैसे ही मैंने अपनी पलक झपकाई और वो गायब हो गए। ये देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब मौसी कमरे में आई तो उन्होंने मुझे दरवाजे के पास फर्श पर लेटा हुआ देखा। उन्होंने मुझे जगाया। मेरा शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। मुझे बड़ा जोरों से ठंड लगकर बुखार आ गया था क्योंकि उस तेज ठंड में रात भर फर्श पर पड़ा रहा। मेरी मौसी ने तुरंत अपने महिला डॉक्टर मित्र को घर बुलाकर दवाइयाँ दी। जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैंने मौसी को रात की पूरी घटना सुनाई। ये सुनकर मौसी अब समझ गई और मौसी ने आह भरते हुए उस घर की पूरी घटना मुझे सुनाई। मौसी ने मुझे बताया कि आज से 5 साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था जिसमें पति, पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। उस आदमी का शेयर मार्केट का बिजनेस था। उस समय उनको शेयर मार्केट में लाखों रुपए का नुकसान हुआ और पैसे के बोझ तले दब गए। उनकी सारी जमीनें बिक गई और केवल यही मकान बचा था। तो पैसों की तंगी को देखते हुए उसने अपने दोनों बच्चों और पत्नी को जहर देकर मार दिया और खुद फांसी पर लटक गया। तब से उस परिवार की आत्मा इसी मकान में भटकती रहती है। हालांकि पड़ोसियों द्वारा हमें पता चला है कि इस घर में ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इस कहानी को सुनकर ये घर नहीं लिया है। बस केवल रात को बच्चे के रोने की आवाज़ें आती थी। उसकी मौसी ने बताया कि ये घर उनको सस्ते में मिल रहा था, इसलिए उन्होंने ले लिया। इस घटना के 2 महीने बाद मेरी मौसी ने भी वो मकान बदल लिया क्योंकि उस घर में उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। हालांकि इस घटना के बाद मैं शिमला 5 सालों तक नहीं गया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।